Hello, my billion stars. Congratulations for being promoted to class 10th. दी क्लास 10 जहां पर आप अपनी लाइफ में पहली बार बोर्ड्स देने वाले हो. माय नेम इज वर्षा मलिक एंड आई विल बी टीचिंग यू एसएसटी हेयर ऑन दिस चैनल. सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को सो दैट यू गाइज आर अपडेटेड. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो होने वाली है फ्रॉम वेयर यू शुड बी स्टार्टिंग योर क्लास एसएसटी. क्या एक प्लान होना चाहिए, व्हाट ऑल जो भी सारी चीजें एसएसटी में हमें व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद द एसएसटी एज अ सब्जेक्ट हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए. ऑब्वियसली अभी रिसेंटली हमारा करिकुलम भी रिलीज हो गया है, सो वील ऑल्सो गो थ्रू द सिलेबस. डिटेल सिलेबस हम देखने वाले हैं, क्या डिलीट हुआ है, क्या नई चीजें अपडेटेड हैं. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस. ओके, सो सबसे पहले आपको पता है देयर आर 4 बुक्स. ये तो हमको सबको पता है दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स. इनमें से क्या क्या आ रहा है क्लास 10 में, लेट्स जस्ट गो थ्रू दैट. इफ यू लुक एट दीज चैप्टर्स जो कि चैप्टर 1 नंबर 1 2 3 4 5 है, उनमें से 1 2 और 5 तो कंप्लीटली आ रहा है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, विच इज गोइंग टू हैपन इन February 2026 एंड March 2026. तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट चैप्टर एज यूजुअल आ रहा है जो कि हमेशा आता है. सेकेंड भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी हमारा आ रहा है. मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन से कुछ 2-3 सब टॉपिक्स आ रहे हैं. अब ये बहुत आसान है, वो एक दिन में आप आराम से इस चैप्टर को कर सकते हो. एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियोडिक असेसमेंट में आ रहा है, यानी कि चैप्टर 4 ओनली पीरियोडिक असेसमेंट आपसे आएगा. रेदर देन दैट अगर हमारे पास चैप्टर 5 है जो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है, वो कंप्लीटली आ रहा है. सो देयर आर 3 चैप्टर्स जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में हिस्ट्री से आ रहे हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो. कुछ यहाँ पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जो हमारे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने यहाँ पर पुट ऑन किए. लाइक यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी का हम पूरा पढ़ेंगे, क्या है ये, क्या क्या चीजें हैं इन डिटेल. हम लोग हर चीज इस चैनल पर करने वाला है. यू नेम एनी सेशन एंड यू विल पर्टिकुलरली हैव इट. आंसर राइटिंग से लेकर अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करना है, एक राइट स्ट्रैटेजी, 1 मंथ पहले, 1 दिन पहले, 7 दिन पहले, सब कुछ हम लोग करने वाले हैं. यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल. अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो 7 चैप्टर में से 6 चैप्टर आ रहे हैं. 7 जो मतलब 7th जो चैप्टर है उससे हमारे बोर्ड्स में ओनली मैप वर्क आ रहा है. सो बोर्ड्स में यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क देखना पड़ेगा, और ये मैप वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छी वेटेज रखता है. तो यहाँ पर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर इज देयर एंड मिनरल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग. कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी हमारे आ रहा है. अगर हम सिविक्स की बात करें तो ये 5 चैप्टर्स कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक आ रहे हैं, कोई कट पट नहीं है, सीधा डायरेक्टली. ये हमारा बहुत इजी पीजी सा सेक्शन है. इट इज मोर लाइक थ्योरी. इसमें आपको ना बहुत सारी थ्योरी है कि जो आप कहानी जानते हो, अगर आप उसको अच्छे से कर रहे हो थ्रू आउट द ईयर की पावर शेयरिंग कैसे होती है, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय फेडरलिज्म, हाउ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल इन अ कंट्री. सो ऑल दीज व्हेन वी आर गोइंग टू डू दीज, ये बहुत आसान लगेंगे आपको एंड यू विल बी गुड टू गो, राइट. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप अगर नोट मेकिंग कर रहे हो तो आप लिख सकते हो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और यहाँ से बोर्ड्स में क्वेश्चन रिपीटेडली हर बार इन्हीं थीम्स पर देखने को मिला है. अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स भी आपकी आ रही है, जिसमें कि आपको सिर्फ 3 चैप्टर हैं जो पूरा प्रॉपर ले आ रहा है, विच आर दी फर्स्ट 3 चैप्टर्स. डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ये 3 चैप्टर है पर्टिकुलरली पूरा आ रहा है. अगर हम ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो उससे सिर्फ 2 टॉपिक्स आ रहे हैं, ये प्लीज नोट डाउन कर लेना. द होल चैप्टर इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, पूरा चैप्टर हमारा नहीं आ रहा है. अगर हम चैप्टर 5 की बात करें तो वो सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क में आ रहा है, यानी कि जो हमारा 20 मार्क का असेसमेंट वाला पूरा होता है उसमें से ये वाला भी कुछ वेटेज अपने पास रखेगा. अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो जीडीपी, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो कि हमारा 2nd चैप्टर ही है, बैंकिंग कहाँ होती है, मनी क्रेडिट में हम पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन क्या है, सब कुछ हम करने वाले हैं when we are going to start with our session, right. Now let's get into the strategy. क्या होने चाहिए, हमारा स्टेप 2 है. स्टेप 1 में हमने एक बार सिलेबस को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लिया. वी आर वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट कि हमारा सिलेबस कैसा दिखने वाला है, कैसी कैसी चीजें हम पूरे साल करने वाले हैं, राइट. नाउ कम्स हमारी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की. तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो देखो हिस्ट्री में टाइमलाइंस आपको पता होनी चाहिए कि एनसीएम पहले हुआ कि सीडीएम पहले हुआ, पहले चौरी चौरा हुआ कि पहले रॉलेट एक्ट हुआ. ये कुछ चीजें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं. अभी आपको एकदम फॉरेन सब्जेक्ट्स लग रहे होंगे ये, बट व्हेन वी विल स्टार्ट स्टडिंग, ये बहुत मजेदार चैप्टर्स है. तो हम लोग यहाँ पर कुछ टाइमलाइंस फ्लो चार्ट करने वाले हैं. हिस्ट्री में हम लोग बहुत सारे नोट्स बनाने वाले हैं, हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, और हम नेशनलाइजेशन और बहुत सारे जो भी फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं वो भी बहुत डिटेल में करने वाले हैं. अब ज्योग्राफी कैसे करने वाले हैं, बहुत सारा मैप वर्क कॉपी करने वाले हैं, बहुत 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 सारा मैप वर्क, जो भी हमारे की टर्म्स होंगे वो हम करने वाले हैं. और एनसीईआरटी भी हम लोग बहुत ज्यादा रिवाइज करने वाले हैं.
ठीक है। सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी अबाउट ज्योग्राफी, ये हमने इतना, ठीक है। तो ये हमें ज्योग्राफी में कर लेना है। अगर हम यहाँ पर बात करें पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस के कुछ कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि हमें बहुत सारे, अभी मैंने आपको बोला कि वी हैव अ लॉट ऑफ थ्योरी, तो हमें बहुत सारी थ्योरी करनी है और हमें मेमोराइज या फिर रोड लर्निंग नहीं करनी है, सो दैट वी परफॉर्म वेल इन एन एग्जाम, जब हमें सब कुछ आता ही होगा। हम बहुत सारी केस स्टडी या हम एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल कैसे यूज करेंगे, सब कुछ वील बी टीचिंग यू। ओके उसके बाद हमारे कुछ की डेफिनेशंस होने वाले हैं, हर एक चीज हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो सेम उसकी डेफिनेशंस हो गई, रियल लाइफ एग्जांपल्स हो गए, और इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा शॉर्ट और बहुत ज्यादा लॉन्ग आंसर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, तो वो भी हम सारी चीजें प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर हम बात करें, देखो अब ये जो हमने एक पूरा प्लान बनाया है, ये एक वीकडे प्लान है पूरा, आप इसमें देख पा रहे हो मंडे से लेकर संडे तक यहाँ पर आपको चीजें हैं। और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी 2 बार रिपीट हो रही है, बिकॉज उससे वेटेज ज्यादा आता है आपका, राइट। हिस्ट्री के चैप्टर्स भले ही कम लग रहे हो, ज्योग्राफी के तो वैसे भी ज्यादा चैप्टर्स है, तो इन 2 चैप्टर से, यानी कि इन 2 टॉपिक से, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी रिपीट हो रहा है। अब ये टॉपिक्स क्या होने चाहिए वो मैंने इसलिए यहाँ पर टेम्पलेट खाली छोड़ दिया है, ताकि आप उसको अपनी नीड से पूरा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट उस टाइम रहेगी, तो आप उसको जो है फुलफिल कर पाओ। लेकिन इफ यू ये आप ये वाला टास्क वाला पोर्शन देखो, तो इसमें नोट्स, टाइमलाइन है, मैप वर्क है, आंसर राइटिंग है, केस स्टडी है, शॉर्ट नोट्स है, डायग्राम है और सेल्फ इवैल्यूएशन है, कि आपने एक मॉक पेपर कर लिया, आपने खुद का सेल्फ प्रिपेयर्ड 21 क्वेश्चंस का पूरा चार्ट बनाया था, एक हफ्ते पहले वो कहीं पर आपने रख दिया था, जब आपने निकाला तो उसको खुद से प्रैक्टिस किया। तो ये सारी चीजें आप खुद से कर सकते हो, और ये पूरा जो टेम्पलेट है आप यूज कर सकते हो। आप इसको एज मैथ, साइंस और इंग्लिश या फिर जो भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी यूज कर सकते हो। सो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला, आपके मल्टीपल टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। फिर हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, अभी हम एक और वीडियो, बहुत डिटेल्ड वीडियोस पे बनाने वाले हैं, कि आप 90+ मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, लाइक हाउ यू कैन स्कोर 90+ मार्क्स इन एसएसटी। तो ये कुछ बहुत ही टाइनी टाइनी से टिप्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक एक स्टेप से हम देखेंगे कि 95+ या 100 मार्क्स एसएसटी में कौन सी अप्रोच से लाए जाते हैं। बट दीज आर लाइक, ये मेजर पॉइंट्स है। एक तो आपको एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंटली उसको 3 से 4 बार रिवाइज करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, आपको मैप प्रैक्टिस करना है, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप बहुत अच्छा आंसर एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिख पा रहे हो एग्जाम में। आपको बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज करने हैं, और ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट इज द की। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गिविंग योर बोर्ड एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दिस वाज अ ब्रीफ आइडिया कि हमारा सिलेबस कैसा दिख रहा है, हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, व्हाट आर द टिप्स दैट यू शुड फॉलो टू गेट गुड मार्क्स। और हमने आपके साथ एक छोटू सा टेम्पलेट भी शेयर कर दिया कि आपका टाइम टेबल कैसा दिखना चाहिए। अगर आप डेली 1 आवर में एसएसटी पढ़ रहे हो फ्रॉम डे 1 ऑफ योर क्लासेस, जब भी आप क्लासेस स्टार्ट करो उसका डे 1 से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, सो यू विल बी गुड टू गो। ऑल्दो तो ये सारी चीजें थी हमारे इसके सेशन में, तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, बाय।